Good evening, everybody. My name is Rahul Suri, your MBA Sherpa. प्रॉब्लम है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन इन सीमैट। मैं क्वांट की एलआर की लाइव क्लासेस ले रहा था ऐप पे और यूट्यूब पे, और इतने सारे सवाल, सर जीके, सर जनरल अवेयरनेस कैसे करें, मुझे नहीं आता ये वो। देखिए, मैं बहुत सारे फैकल्टीज को जानता हूं जो जनरल अवेयरनेस भी पढ़ाते हैं यूपीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए, और उनसे मैंने फीडबैक लिया। मैंने सीमैट के सारे पेपर देखे। मैं जब खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करता था तब मैं भी पढ़ता था, और उसमें से कुछ डिस्टिल करके सिंपल एकदम इजी टिप्स में लेके आया हूं। तो आज का जो टॉपिक है सीमैट 2025 जनरल अवेयरनेस, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो जिसकी जीके बहुत अच्छी है वो ऑब्वियसली देख के कुछ पॉइंटर्स दे सकता है, पर जो मेन ऑडियंस है इस वीडियो की वो ये है जिन्होंने तैयारी नहीं की हुई है जीके की, वो कैसे करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहला पॉइंट, अपना जो एम है उसको एकदम क्वालिफाइड रखें। क्वालिफाइड मतलब जितनी भी आपकी तैयारी है उसके हिसाब से सोचिए। 20 क्वेश्चन जीके के आते हैं, जिनकी जीके बहुत अच्छी होती है और उनका एवरेज डे होता है वो भी 12-15 अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। जिनकी जीके बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छा दिन होता है वो 15 के ऊपर पहुंच सकते हैं, पर उसके बियॉन्ड बहुत मुश्किल है। और जिसकी जीके अच्छी नहीं है उसका अगर बहुत अच्छा दिन होता है तो फिर 8 या 10 तक पहुंच पाता है। अब आप बोलेंगे सर बहुत अच्छा दिन क्या है? बहुत अच्छा दिन यह है कि आपने तैयारी की, आपने कुछ एरियाज पे फोकस किया, करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया, करंट अफेयर्स में 5 की जगह 8 क्वेश्चन आ गए, आपका अच्छा दिन है। आपने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर पढ़ाई की हुई है, आप वैसे भी इंटरेस्टेड हैं, वैसे भी बुक्स पढ़ते हैं, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से 4 सवाल आ गए 2 या 3 की जगह, आपका बढ़िया दिन है। सो दैट इज व्हाट आई मीन। बढ़िया दिन मतलब जो आपका फोकस एरिया है उसके आसपास कुछ सवाल आपको आ गए। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, स्वयं भगवान भी आपको नहीं बता सकते कि क्या क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको लेके अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लिया कि भैया जीके में मैं 8-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा, उसमें से 1 या 2 में लाइक क्लोज इनफ, 1 या 2 तुक्के, कहीं मैच द फॉलोइंग में एक गलत इधर उधर मैं कर सकता हूं, पर बाकी जो 7-8 क्वेश्चन है, लेट्स से 8 में से 2 तुक्के और 6 में सही करके आऊंगा, तो नेट 5-5.5 नंबर आए। जो भी वो लेवल है वो अपने दिमाग में तैयार कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने आपको लिमिट कर लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि उससे आगे की कोशिश ना कीजिए, पढ़ाई ना कीजिए। दैट इज नॉट माई पॉइंट। द पॉइंट इज यू फोकस योर एनर्जी ऑन द राइट थिंग। अगर आपको लगता है आप क्वांट फाड़ सकते हैं, एलआर फाड़ सकते हैं, वोकैब फाड़ सकते हैं, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो मैं आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पूरा पढ़ाऊंगा उसको आप एकदम 20 मिनट 20 क्वेश्चंस के जरिए डू दैट। जीके इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू कॉन्कर अगर आप पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर ये लॉन्ग जंप का गेम होता तो जीके का जो लॉन्ग जंप है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। दैट इज ऑल दैट आई एम सेइंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने आप को लिमिट कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लो एम कीजिए, एम हाई, डोंट एम लो, बट फोकस योर एनर्जी कि अगले 13-14-15 दिन में अपन क्या फाड़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्वांट, इंग्लिश, एलआर एंड आईएनई को वी कैन रियली कॉन्कर। जीके में उतना डिस्टेंस कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। विद ऑल दैट सेड एंड डन, लेट्स जस्ट गो एंड डिस्कस कि अपना स्पेसिफिक्स क्या है। पहली चीज, जीके डिफिकल्ट क्यों है? सबसे पहली बात, बहुत कम फ्रीक्वेंटली हम जीके के बारे में सोचते हैं। वी कीप टॉकिंग टू पीपल और उसमें कुछ आ गया तो आ गया। हमारी जीके कहां तक लिमिटेड है कि सबसे बढ़िया टीवी सीरीज कौन सी चल रही है, क्रिकेट में बीजेटी में क्या हुआ, कि कौन मैन ऑफ द मैच था, कौन मैन ऑफ द सीरीज था, यहाँ तक लिमिटेड हो जाते हैं। या कोई स्पोर्ट्स फैन है, फुटबॉल वगैरह तक लिमिट हो जाते हैं। उसके बियॉन्ड जीके के बारे में अपन सोचते नहीं है। वी डोंट रियली कॉन्शियस, वी आर नॉट रियली कॉन्शियस अबाउट दैट। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। रियल वर्ल्ड में जीके का जो इस्तेमाल है वो बहुत लिमिटेड है। ऑब्वियसली द मोर यू नो द बेटर यू कैन थिंक, द बेटर अवेयर यू आर, द बेटर आइडियाज यू कैन गेट कि कहीं पे कुछ हुआ था, मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ अपने जॉब में, पर्सनल लाइफ में, व्हाटएवर। बट रियल वर्ल्ड एग्जैक्ट यूजेस जो है वो काफी लिमिटेड है, एंड दैट इज अनदर प्रॉब्लम। द थर्ड थिंग इज कि हम सोचते हैं जीके इज अबाउट एग्जाम्स ओनली। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने अगर कोई हिस्ट्री बुक पढ़ी या कोई भी नॉलेज के लिए किताब वगैरह पढ़ी, अपन उसको किस लिए पढ़ते हैं? या तो कोई एग्जाम आ रहा है या कोई स्कॉलरशिप टेस्ट है। इवन स्कूल में भी बच्चे किस लिए पढ़ते हैं? क्योंकि टीचर ने पूछा है या टीचर ने बोला है। सो वो जो एक कनेक्शन है वर्ल्ड के साथ, थ्रू बुक्स, थ्रू रीडिंग, थ्रू जस्ट रीडिंग एवरीथिंग, वो हमारा थोड़ा छूट भी गया है। और ये मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरे साथ भी यही है। मैं अपनी जॉब में, अपने वर्क में, अपनी फैमिली में इतना इन्वॉल्व हूँ कि अब मेरा भी रिलेशनशिप थोड़ा कम हो गया है जीके से। बट द आइडिया इज कि वो रिलेशनशिप को रिकिंडल करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी जीके में 20 में से 5 नंबर लाना इज फिजिबल। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा कि
पुल्ड आउट ऑफ थिन एयर, ऐसा नहीं है। सीमेट के मैंने पुराने 8-10 साल के पूरे पेपर देखे, यस इट इज पॉसिबल। करंट अफेयर्स में 4-5 में से 5 क्वेश्चन अगर आए, 4 आ गए, उसमें 3 आपने बना लिए, स्ट्रैटेजी के में 3 या 4 बना लिए आपने, टोटल 8 क्वेश्चंस के आसपास आपने अटेम्प्ट किया और 1-2 आपके गलत हो गए, तो यस इट इज डूएबल। अगेन जो लोग जीके में अच्छे हैं, जिनको लगता है उनका जीके स्ट्रांग है, प्लीज डोंट लिमिट योरसेल्फ टू दोस नंबर क्वेश्चंस, गो फॉर 15, गो फॉर 20 इफ इट कैन बी, जितना आप ज्यादा उसको फोड़ सकते हैं, क्योंकि जीके का हर क्वेश्चन आप 1-1, 1.5 मिनट में कर लेंगे आराम से, 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन डन एंड डस्टेड हो जाएंगे, तो अगर कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। नाउ सवाल ये है, लोग पूछेंगे जिन्होंने सीमेट बहुत डिटेल में नहीं किया है कि आता क्या है, लेवल ऑफ जनरल अवेयरनेस क्या है सीमेट में, जो टॉपिक से वो हम बात करेंगे, बट स्टैटिक जीके और करंट जीके दोनों जो आती है, दिस इज अ वेरी गुड लेवल। इन फैक्ट आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोर लॉजिकल जीके पेपर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। कई बार अदर एग्जाम्स में क्या होता है, एकदम फैक्ट बेस्ड पूछते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैच ऑफ द फॉलोइंग होता है, यहाँ पे होता है 4-5 स्टेटमेंट आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में दे देंगे, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर जस्ट प्लेन नेकेड फैक्ट्स वो कम होता है, कि इस ईयर में मोहम्मद गजनवी आया था। अब वो ईयर याद रखना बहुत मुश्किल है, पर उसने किसको कहां डिफीट किया ये याद रखना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है, समझ में आई बात। तो जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं, सारे नहीं बोल रहा हूं मैं, एक जनरल लेवल की बात कर रहा हूं, वो आपसे डेट्स भी पूछेंगे, वो आपसे डेज भी पूछेंगे, फैक्ट्स पूछेंगे, ऐसा नहीं है, बट इट इज इन द ज़ाइटगाइस्ट, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है, सो इसीलिए मैं कह रहा हूं इट इज नॉट जस्ट रट्टाफिकेशन, अपन पढ़ेंगे और जब मैं आऊंगा हाउ टू डू व्हाट टू डू, उसमें मैं इसका एक आपको वेरी एग्जैक्ट मैचिंग पॉइंट भी बताऊंगा। बाकी रहा करंट अफेयर्स, एवरीथिंग अंडर द सन, कि लास्ट ईयर ब्रिक्स समिट किसने होस्ट की थी, दैट इज इंपॉर्टेंट, अगले आने वाली समिट कौन यूज कर रहा है, पिछले साल इंडिया ने की थी, इस साल ब्राजील ने की थी, नया ब्रिक्स का मेंबर कौन ऐड हुआ है, इंडोनेशिया ऐड हुआ है, ये कल परसों के पेपर में है। सो एवरीथिंग अंडर द सन, इस 2024 बाइगॉन ईयर में बहुत सारे लुमिनरीज को हमने खोया है, रतन टाटा जी, मनमोहन सिंह जी और जाकिर हुसैन जी जो तबला प्लेयर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एवरीथिंग अंडर द सन इज फेयर गेम। तो करंट अफेयर्स में तो क्या है कि मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता सकता, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ अवेयर रखना है, वैसे भी आजकल अपन हाइपर कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, बस अपना दिमाग लाइट रखना है। तो ये है स्टैटिक और करंट का लेवल जो सीमेट में टेस्ट होता है। नाउ ये तो अपन एग्जाम की बात कर रहे हैं, एग्जाम जो है वो तो है 25 को, पर 10 तारीख को एक बढ़िया प्यारा छोटा सा मस्त वाला इवेंट है। द आइडिया ऑफ दिस इवेंट इज कि बहुत सारे अब कैट ओमेट्स वगैरह के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जैट की भी रिस्पॉन्सिव आउट हो चुकी है, there are people who have crossed the boundary line, what I say the boundary line is where your expectation were, और कई लोग उससे पीछे रह गए। whatever that station is for you, the event tomorrow is going to be a fun frolic, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा हल्का, बट irrelevant की बातें नहीं करेंगे, कैट की बात करेंगे, एमबीए की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, ये सब बातें करेंगे, बट एक फन और मस्ती मजे में, और उसमें अपना परफॉर्मेंसेस भी होंगी, कॉमिक्स भी होंगे, यू विल जस्ट हैव अ वेरी लाइट हार्टेड चिल्ड आउट इवेंट, आराम से घर बैठिए देखिए। कल 10 जनवरी को शाम को 7 बजे दिस इवेंट इज गोइंग टू बी लाइव ऑन द अनअकैडमी कैट चैनल। आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दैट, बहुत मजा आएगा, आई प्रॉमिस यू दैट। नहीं आया तो कमेंट्स में लिख देना कि सर आप बेवकूफ बना रहे थे, पर ऐसा होगा नहीं, आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक्स क्या हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट 3-4 आते हैं, ज्योग्राफी में थोड़े से कम आते हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में पक्का ही आते हैं, कौन सा आर्टिकल है, स्टेट डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव पॉलिसी क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कौन सा टॉपिक किस में आता है, इस टाइप की जनरल चीजें अपन करेंगे, ठीक है। फिर आता है हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट एंड थोड़ा सा एंशिएंट भी, इंडियन सिविलाइजेशन पे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, फ्रीडम मूवमेंट पे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो फ्रीडम मूवमेंट पे अपन ध्यान देंगे जरूर। डेज एंड डेट्स में नेशनल डे कौन सा, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सा, लास्ट बार पूछा था, ठीक है, इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी चल के दूंगा। फिर हुज हु, कौन से अपने ऑथर्स है, कौन से अपने साइंटिस्ट हैं, किनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, किनको नहीं मिला है, इस टाइप की चीजें बहुत सारी आती हैं। वर्ल्ड में नेशनल फर्स्ट,
कौन से देश में सबसे पहले ये हुआ था? बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है। व्हेन आई से कॉमनली, आई डोंट मीन एवरी ईयर, बट एवरी अल्टरनेट ईयर एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस नेशन में सबसे पहले ट्रेन बनी थी। लेट्स जस्ट से किस नेशन ने सबसे पहले ट्रेन का इतना स्पीड क्रॉस किया था, तो नेशनल फर्स्ट है। किस नेशन में सबसे पहले वैक्सीन का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इस टाइप की क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है वैक्सीन कहीं और इजाद हो पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और हुआ था, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट मैटर। सीमेट में कॉन्टेक्चुअली भी चीजें चेक होती हैं। देन साइंस में बायोलॉजी, प्लांट, एनिमल्स एंड कंप्यूटर्स। प्लांट, एनिमल्स एंड कंप्यूटर्स, आपको लगेगा सर ये आपने क्या लिख दिया है, कंप्यूटर के लैंग्वेज के फुल फॉर्म्स वगैरह ये सब चीजें पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में पूछ लेगा कि विच इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन इज द आंसर। तो इस टाइप की जनरल चीजें, ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर में मेमोरी चिप में कितने ट्रांजिस्टर होते हैं एकदम एकदम टेक्निकल पूछ लेगा, पर जो जनरल चीजें ज़ाइटगाइस्ट में है वो पूछेगा आपसे। एंड एक्रोनिम्स, बहुत सारे एक्रोनिम्स पूछे गए हैं। बहुत सारे का मेरा मतलब अगेन ये नहीं है कि 20 में 4 क्वेश्चन, बट ओवर द इयर्स एवरी अल्टरनेट ईयर देयर इज 1 or 2 क्वेश्चन ऑफ एक्रोनिम्स। तो ये जनरल वो है। इसमें से अगर आप करेंगे तो जो 14-15 क्वेश्चंस हैं स्टैटिक के, आई थिंक दीज टॉपिक्स विल कवर a good 75% of that. That is my humble opinion. In current, what is tested in current? Indian and international events, obviously events में personalities वगैरह सब कुछ, awards and honors, भारत रत्न, नोबेल, ऑस्कर्स, ये सब चीजें भी कवर होती हैं उसमें। बहुत टिपिकल टॉपिकल चीजें हैं इसमें, नथिंग टू बी सरप्राइज्ड अबाउट। देन इकोनॉमी पे नंबर्स, रिपोर्ट्स। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले मैं एक सीमेट का पेपर देख रहा था, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडिया को कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर में टू रीच दिस $X ट्रिलियन ऑफ जीडीपी। अब ये जो नंबर है, ये नंबर इकोनॉमिक रिपोर्ट्स वगैरह से आता है, तो ये जो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स वगैरह हैं इन पे ध्यान देना जरूरी है। तो लास्ट 1 साल में बजट और साथ में जो इकोनॉमिक रिपोर्ट वगैरह आई है उनका एक जिस्ट अपन कैप्चर कर लेंगे, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ दैट। देन बिजनेस पर्सनालिटीज, जैसे मैंने रतन टाटा जी के एग्जांपल दिया और भी लोगों का एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल इस साल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच कॉन्ग्लोमरेट वाज टारगेटेड बाय अ ग्लोबल शॉर्ट सेलर, तो आंसर अपने को पता है अदानी। दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी टेस्टेड, एंड ये सब चीजें जो है इनको कैप्चर करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। करंट अफेयर्स इन माय ओपिनियन इज स्लाइटली इजियर देन स्टैटिक जीके। ठीक है, अब ये सब मैंने आपको बता दिया। आपने बहुत सारे मंत्र दे दिए, बहुत सारा कुछ बता दिया। करना क्या है ये बताओ, तो करना क्या है इस पे मैं आपको बताता हूं। फोकस ऑन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब फॉर एग्जांपल आपको ज्योग्राफी नहीं चमकती, ठीक है यार, छोड़ दो, इंडिया में कितनी रिवर्स हैं ये है। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का एक बहुत बढ़िया फैक्ट है कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया की कोस्ट लाइन हैज बीन रीमेजर्ड, एंड जो कोस्ट लाइन का किलोमीटर्स है दैट इज ऑलमोस्ट डबल। 1970s में जो टेक्निक थी उससे ज्यादा, डबल से ज्यादा कोस्ट लाइन अपनी निकली है इन 2024। दैट इज हाउ मच द टोपोग्राफिकल टेक्निक्स हैव इंक्रीज, हैव इंप्रूव्ड, एंड उसके कारण ज्योग्राफी में एक ब्यूटीफुल फैक्ट है। बट आपको नहीं इंटरेस्ट आता, आपको इंटरेस्ट आता है फ्रीडम मूवमेंट में, आप उसको कर लीजिए। आपको इंटरेस्ट आता है एशियन सिविलाइजेशन जो इंडिया की थी, अलग अलग किंगडम्स थे, उसमें आपको इंटरेस्ट है, आप वो कर लीजिए। जिस भी चीज को आपको पढ़ने में मजा आता है, क्यों? क्योंकि आप इसको रट्टा नहीं कर सकते, ठीक है, उतना टाइम नहीं है, उतना स्पेस नहीं है, काम बहुत सारे हैं, कोई खाली बैठ के प्रिपरेशन नहीं कर रहा है सीमेट की, जॉब के साथ कॉलेज के साथ कर रहे हैं, तो रट्टा मारने का टाइम नहीं है। तो जो इंटरेस्ट का एरिया है उस पर फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि सीमेट में कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अभी बताता हूँ। प्रैक्टिस, ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आप 12 घंटे बैठ लें। मेरे हिसाब से हर दिन आधा घंटा से लेकर 40 मिनट तक जीके का जो भी आपका मटेरियल लगता है, मैं जो वीडियोस डालूंगा, कोई और फ्रीली अवेलेबल वीडियोस हैं, कोई कॉमन बुक्स हैं जो भी बहुत फ्रीली अवेलेबल हैं, उनको आप रेफर कर सकते हैं। बट मैं आपको ये कह रहा हूं, डू इट डेली, परसिस्टेंटली, एंड डू इट टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज से क्या होगा, आपको कॉन्टेक्स्ट जोड़ने में मदद मिलेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट जो है कॉन्टेक्स्ट, आपको ये नोटिस किया होगा इस वीडियो में मैंने 3-4 बार कॉन्टेक्स्ट कनेक्शन ये सब बोला है। आप पढ़िए मैंने क्या लिखा है, लर्न कॉन्टेक्स्ट नॉट जस्ट द फैक्ट्स। द की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है। कुड एड इन अ कनेक्टेड क्वेश्चन। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीमेट में पिछले कुछ सालों में। दैट वाज 26 नवंबर इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। बट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किस दिन हुआ था? जिस दिन हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, 26 जनवरी 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 2 महीने के बाद उसको अडॉप्ट किया गया। अब इसका मैं कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये तो फैक्ट्स हैं, 2 महीने, जनवरी, नवंबर, ये तो फैक्ट्स हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि 1930 में
26 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषित किया था कि भैया हम पूरी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, हम पूरी फ्रीडम के लिए करेंगे। नाउ यू कैन सी कि अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या है, आपने याद कर लिया कि 26 नवंबर है, बट उसके पीछे का लॉजिक जो है वो आपने नहीं पढ़ा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, लर्न द कॉन्टेक्स्ट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट से आप कोई दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपने अगर ये पढ़ लिया तो कोई पूछ सकता है कि भैया सबसे पहले फुल फ्रीडम के लिए घोषणा कब हुई थी, आपको पता है 1930। कौन से मंथ में हुई थी आपको पता है, किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, कैसे की थी, झंडा लहरा के की थी। ये सब चीजें अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेंगे ना तो ये सब चीजें आपको आ जाएगी। मैं कोई गारंटी नहीं कर रहा कि आपसे कोई सवाल बन जाएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि एक तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको सीखेंगे नया, विच इन एनी केस इज यूजफुल, एंड प्रोबेबली एक या दो क्वेश्चन उसके एरिया के अराउंड जो है शायद आप लॉजिकली डिड्यूस कर पाए। दैट इज ऑल दैट आई एम सेइंग। मेरा ये मतलब नहीं है कि रोज अपना बैठ के 4-4 घंटे रटना है, नहीं, उससे नहीं होगा, मेरे से भी नहीं होगा, आपसे भी नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। पर जो भी करना है उसका कॉन्टेक्स्ट समझना अच्छी बात है। That is very very important because it will keep you interested, it will keep you motivated, it will keep you enthused for studying for GK. So ये मेरा आपसे सबमिशन था। अब अपन GK के लिए क्या करेंगे, starting from the coming week I will try to give half an hour sessions on GK every alternate day at least. प्लस आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं नीचे पिन कमेंट्स में डाल दूंगा, ज्वाइन कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आपको कुछ क्वेश्चंस दूं जो थोड़े से कॉन्टेक्चुअल हो, जो मुझे लगता है रिलेवेंट है। कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे मैं आपको कोई पोषण नहीं बेच रहा हूँ, कोई इलाज नहीं बेच रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आ जाएगा। मेरा काम है आपको एंथुसियास्टिक रखना, आपको गाइड करना। अल्टीमेटली जो पढ़ाई करनी है वो आपको करनी है। मैं वीडियोस भी लाऊंगा, टेलीग्राम पे लिंक्स भी डालूंगा, क्वेश्चंस भी डालूंगा। मैं हर तरह से आपको पुश करने की कोशिश करूंगा, पर मैं सिर्फ हल्का सा पुश कर सकता हूँ, आगे आपको ही दौड़ना है, ठीक है। इसके आगे मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो ये था जीके की बात। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2025 का कैट जो है उसकी तैयारी करनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, अब सब आईएम्स के कॉल वॉल आ रहे हैं, सब लोग जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका कन्वर्ट हो रहा है, जिनके कॉल्स आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं सर और बेटर कॉल आ जाता। जिनका नहीं आ रहा बोल रहे सर थोड़ी सी मेहनत और कर लेते। मैं सबको ये समझाता हूँ, वो जो थोड़ी सी मेहनत है ना, आपके पास दिन लिमिटेड है, दिन लिमिटेड है, और एक दिन में आप कितनी मेहनत कर सकते हो वो भी लिमिटेड है। अगर आप बोलते हो कि मैं दिन में 10 घंटा पढ़ सकता हूं, तो वो आप 5-10 बार कर सकते हो आज से लेके कैट के बीच में। वहां पे जब कैट के टुवर्ड्स पहुंच जाएंगे, जुलाई अगस्त का टाइम आ जाएगा, आपकी जॉब होगी, बथेरा कुछ होगा, आप नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट अर्ली, जल्दी तैयारी स्टार्ट कीजिए, और कोई तरीका नहीं है भाई, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए हमारा ये बैच है जीरो टू जेनिथ, that is tailored for everybody from every level of preparation that you are today. And there is a second batch which is the aspirants batch, which is expert led। expert का मतलब है बिल्कुल आपको 99 के नीचे satisfy नहीं होना है, तो ये उनके लिए है। both the batches are available, going to start very soon, so go and enroll in them, use my code RS8, और RS8 का नंबर है, RS8 यूज कीजिए, इसको इस कोर्स में एनरोल कीजिए। The idea is कि the only antidote to not working 12 hours at the end and अपने दिमाग से परेशानी, स्ट्रेस हटाना, is to start early। समझिए इस बात को, मानिए इस बात को। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सिर्फ कोर्स बेचने के लिए बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने कैट 2024 में वो लेवल अचीव नहीं किया जो वो करना चाहते थे, उनसे बात कीजिए। उस प्रॉब्लम का हल क्या है, स्टार्ट अर्ली। द अर्लियर यू स्टार्ट, द मोर you have time to catch up, अगर आपने बीच में मोमेंटम लूज कर दिया है। So that was today's video. I hope this is useful। अगले हफ्ते मंडे से सीमैट का बहुत सारा कोर्सेज और वीडियोस और लाइव्स जो होंगे इस चैनल पे होंगी। You will be covered for everything, GK, IND, everything included। ठीक है, see you soon। अगले मंडे से सीमैट 2 हफ्ते, सीमैट में 99 ही लाना है। प्रॉमिस में आप 99 के लिए कर रहे हैं, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं 99 आपको दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सी यू सून।